यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति की आवश्यकता है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। जिस प्रकार हवन से अग्नि बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से विषय के भोग से काम वासना भी बढ़ जाती है। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी होती है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाते हैं। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कष्ट सहती है और प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करती है, तब उस राजा को हारने से कोई नहीं बचा सकता। हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। यदि व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है, इससे समाज का पतन होता है। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। जब मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। मनुष्यों को परस्पर भ्रातृभाव से रहना चाहिए, उन्हें द्वेष से दूर रहना चाहिए। संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। ईश्वर से मांगने योग्य अगर कुछ है तो वह है उनके प्रति निश्चल भक्ति, जिसको पा लेने मात्र से ही समस्त संसार का वैभव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य का जीवन ज्यों का जाता है, व्यक्ति की कर्मों के आधार पर ही उसका भविष्य निश्चित होता है। जिस व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना होता है वह सब प्राणियों के लिए दुखी होता है। जिस प्रकार पानी का रंग उस वस्त्र को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह डाला जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपने दोषों के आधार पर ही जन्मता है। जो मनुष्य अपने दोषों को नहीं समझता वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा अपने दोषों की वजह से चिंतित रहता है। जब व्यक्ति दुख में होता है तब वह ईश्वर के पास जाकर अपनी प्रार्थना करता है, और जब वह सुखी होता है तब वह अपने कर्मों का फल मानता है। जो मनुष्य अपने जीवन के लिए सच्चे और उच्च लक्ष्य नहीं बनाता वह अपने जीवन को व्यर्थ ही बिताता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का भी विरोध नहीं करता है तब वह महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपनी सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है वही सत्पुरुष कहलाता है। जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मिलकर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है उनके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है वह व्यक्ति यशस्वी होता है।
समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है। वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए और ना ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है तभी ईश्वर उसका साथ देता है। मनुष्य के लिए उसकी मातृभूमि सदैव प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब मनुष्य किसी परिस्थिति में पराक्रम का प्रयोग करता है तब उसके जीवन से अनर्थ का लोप हो जाता है।